जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। वो रहने वाला है अपने राजस्थान के जीआई टैग कि जीआई टैग किन किन वस्तुओं को मिल चुका है, कब मिला, उनसे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में क्या है हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें क्या है, जो अपने उत्पाद हैं उनको मिला हुआ है कुछ एक को, तो उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम कल्चर की बात करें तो अपना टॉपिक है हस्तकला, जिसमें संबंधित विभिन्न जो कलाएं हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो उनकी भी क्या है हमें आज बात करेंगे। साथियों, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस नए सेशन में। साथियों, बात करें जीआई अधिनियम। जीआई अधिनियम कब आया था? 1999 को आया था साथियों। और ये भारत में कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 2003 को। साथियों, जीआई टैग क्या होता है कि किसी भी वस्तु को, स्पेसिफिक या वस्तु है उसको क्या है एक अलग पहचान दिलाने के लिए क्या किया जाता है, उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। बात करें इसकी अवधि की, तो इसकी अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष तक। मतलब जो वस्तु को जीआई टैग मिलता है वो कितने समय के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए मिलता है साथियों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद बात करें अगले कि भारत का पहला जीआई टैग, तो भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग टी है, उसे क्या मिला था? 2004 को साथियों। इसके बाद बात करें कि राजस्थान में जो जीआई टैग है उसके लिए प्रयासरत संस्था कौन सी? अपनी रूडा संस्था है साथियों। तो ठीक है, बात की कि जीआई अधिनियम कब आया था? 1999 में। और ये भारत में लागू कब हुआ था? 15 सितंबर 2003 को। भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को 2004 में। और राजस्थान में इसके लिए प्रयासरत संस्था कौन सी? अपनी रूडा संस्था है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें राजस्थान के कुल जीआई टैग कितने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के कुल जीआई टैग कितने हो चुके हैं? अब 23 जीआई टैग हो चुके हैं साथियों। बात करें राजस्थान के उत्पाद कितने? अपने 18 उत्पादों को क्या है जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद बात करें संयुक्त उत्पाद। संयुक्त उत्पाद मतलब 2 या 3 राज्यों को एक साथ मिला के एक उत्पाद को क्या है दिया हुआ है जीआई टैग, तो वो कितने हैं? 1 है साथियों। इसके बाद बात करें लोगो, मतलब जो भी स्पेसिफिक लोगो होता है उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है साथियों। तो कितने उत्पाद हो गए? 18, 1 19, 19 4 है 23। तो अभी तक जीआई टैग कितने हो चुके हैं? अपने 23 हो चुके हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बात करेंगे हम एक एक की कि पहले किसे मिला था, 2 नंबर पे कौन है, कितनों को मिल चुका है, किस श्रेणी में मिला है। ठीक है साथियों, तो बात करें पहला अपना जीआई टैग कौन सा है? कोटा डोरिया। कौन सा है साथियों? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया क्या है? एक साड़ी है। कहां की प्रसिद्ध है? ये कैथून कोटा की। इसको कब मिला था? 2005 में मिला था साड़ी। बात करें ये जो साड़ी है जो कैथून यानी कोटा की है, कोटा डोरिया, ये कौन के द्वारा लाई गई थी? मैसूर के से लाई गई थी जालिम सिंह के द्वारा साथियों। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें वो कौन है? महमूद मसूरी है साथियों। तो पहला जीआई टैग कौन सा है? अपना कोटा डोरिया। कैथून कोटा से की प्रसिद्ध है, 2005 में मिला था इसे। मैसूर से कौन लेके आए थे? जालिम सिंह लेके आए थे। और प्रमुख कलाकार कौन है? अपने महमूद मसूरी है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर पर बात करें, 2 नंबर अपनी प्रसिद्ध कौन सी है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कब मिला था इसको? 2008 में मिला था साथियों। तो जो ब्लू पोट्री की कला है वो मान सिंह प्रथम कहां से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे। बात करें सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? महाराजा राम सिंह सेकंड के समय इसका क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था साथियों। और इससे प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, मऊ सीकर के रहने वाले हैं। और 1974 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था साथियों। अगला जीआई टैग कौन सा? अपना 3 नंबर कठपुतली कला। तो इसके लिए संपूर्ण राजस्थान को जीआई टैग मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था साथियों। बात करें इनको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? देवीलाल सांबर के द्वारा इनको क्या दिलाई गई थी? प्रसिद्धि दिलाई गई थी साथियों। बात करें कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। इसका संग्रहालय कहां पे है? वो भी कहां पे है? उदयपुर में है साथियों। इसके बाद की बात करें बनाई किससे जाती है? अरड़ू की लकड़ी से।
ठीक है साथियों। कठपुतली के लिए संपूर्ण राजस्थान को मिला था, 2008 में मिला था। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? देवीलाल सांबर के द्वारा दिलाई गई थी। बात करें 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? मोलेला कला। मोलेला कला कहाँ की है? मोलेला राजसमंद की है, 2008 में मिला था। और मोलेला कला होती क्या है? टेराकोटा, यानी जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा कला कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मोहनलाल कुमार, जिन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था साथी। इसके बाद बात करें 5 नंबर, 5 नंबर कौन सी है अपनी? बीकानेरी भुजिया है साथियों, जिसको जीआई टैग कब मिला था? 2010 में मिला था। और किसके समय शुरू हुआ था ये? डूंगर सिंह समय क्या हुआ था? बीकानेरी भुजिया बनाने का प्रचलन शुरू हुआ था साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें 6 नंबर, 6 नंबर क्या है अपनी? सांगानेरी प्रिंट, जो कहां की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। कब मिला था इसे? 2010 को। और प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मुन्नालाल गोयल ने। तो इसके प्रसिद्ध दिलाने वाले व्यक्तित्व थे वो कौन थे? अपने मुन्नालाल गोयल थे साथियों। आगे बात करें 7 नंबर, 7 नंबर कौन सी है अपनी? बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहां की है? बगरू जयपुर की साथियों। कब मिला था? 2011 में। और प्रमुख कलाकार कौन है इसके? राम किशोर चिंपाजी हैं, जिन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था साथियों। इसके बाद 8 नंबर बात करें, वो कौन सी अपनी? थेवा कला। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की है। कब मिला था इसको? 2011 में। थेवा कला क्या होती है? बेल्जियम कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? थेवा कला कहा जाता है। एकमात्र ऐसी कला है जो क्या है? सिर्फ पुरुषों को ही सिखाई जाती है। और ये सोनी परिवार है, ये अपनी बहू या बेटियों को भी ये कला नहीं सिखलाते हैं साथियों। ठीक है, तो क्या होता है? बेल्जियम कांच पर सोने की चित्रकारी की जाती है। किसके समय शुरू हुई थी? सावंत सिंह के समय शुरू हुई थी। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? महेश सोनी है, जिन्हें 2015 में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। इसके अन्य कलाकार की बात करें एक और याद रखना, कौन थे? नाथूजी सोनी। तो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो क्या है? थेवा कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। इसके बाद बात करें 9 नंबर, 9 नंबर क्या है अपना? मकराना संगमरमर। मकराना संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है? मकराना, नागौर, डीडवाना, कुचामन का प्रसिद्ध है साथियों। कब मिला था इसको जीआई टैग? 2015 में मिला था। ठीक है, तो बात करें हम ताजमहल निर्माण के हेतु जो संगमरमर प्रयुक्त किया गया वो कहां का प्रसिद्ध है अपना? कहां का प्रयुक्त किया गया? मकराना, नागौर। यानी साथियों जो ताजमहल बनाया आगरा का, उसमें जो निर्माण में संगमरमर लगाए वो कहां का लगाए? अपने यहाँ नागौर का लगाए साथियों। ठीक है, आगे बात करें 10 नंबर, 10 नंबर कौन सी अपनी? पोखरण पोट्री। पोखरण पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? पोखरण जैसलमेर की साथियों। कब मिला था? 2018 में। पोट्री क्या होती है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोट्री कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसके बाद बात करें 11 नंबर, 11 नंबर क्या है अपनी? सोजत की मेहंदी। ठीक है, सोजत कहाँ है? पाली में है साथियों। ठीक है, कहाँ है? पाली में। तो सोजत की मेहंदी को कब मिला था? 2021 में। ठीक है, इसके बाद बात करें 12 नंबर, 12 नंबर क्या है अपनी? पिछवाइयां। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। और कब मिला था? 2023 में। ठीक है, पिछवाइयां होती क्या है कि नाथद्वारा को जो मंदिर है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की पर्दे के पीछे जो कपड़ा लगा होता है, जो मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उसे क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या है? प्रदर्शन किया जाता है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाई कला? नाथद्वारा राजसमंद की साथी। इसके बाद बात करें कसीदाकारी। कसीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कब मिला था? 2023 में। ठीक है, होती क्या है कसीदाकारी की? मखमल या रेशम के पर धातु, पंख, सीपी आदि की कढ़ाई की जाती है। मतलब मखमल या रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर विभिन्न डिजाइनों से शंख, लिपि आदि की क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? कसीदाकारी कहा जाता है। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है साथी। आगे बात करें 14 नंबर, वो कौन सी है अपनी? जोधपुरी बंदेज साथियों। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कब मिला था? 2023 में। बंदेज होता क्या है कि रेशम पर सूती धागों से बांध कर छपाई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बंदेज कहा जाता है। और बंदेज की साड़ियां प्रसिद्ध है साथियों, आपको पता ही है। ठीक है, बात करें आगे 15 नंबर, अपना जीआई टैग 15 नंबर कौन सा है अपना? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या होता है कि जो
फौलाद पर सोने की जड़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? कोफ्तगिरी कहा जाता है। उसके लिए किसको मिला था? स्थान कौन सा है इसका? उदयपुर। वैसे कोफ्तगिरी प्रसिद्ध कहां की है? अलवर और जयपुर की। ठीक है साथियों, कोफ्तगिरी होती क्या है? जो फौलाद के मतलब जो औजार होते हैं उन पर क्या की जाती है? सोने की जड़ाई की जाती है। जैसे आपने तलवारों वगैरह पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि वो उन पे अलग अलग डिजाइन क्या हुए बने हुए होते थे। उस कला को क्या कहा जाता है? कोफ्तगिरी कहा जाता है साथियों। तो उदयपुर के अलावा कहां की प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करें 16 नंबर कौन सी अपनी? उस्ता कला। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की साथियों। तो ठीक है, कब मिला था? 2023 में मिला था। होती क्या है कि ऊंट की खाल पर क्या है? चित्रकारी की जाती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऊंट के जो खाल होती है उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। जीआई टैग कब मिला था? 2023 में मिला था। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें वो कौन है? इसामुद्दीन है उस्ता है साथियों, जिन्हें क्या है 1986 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। ठीक है, उस्ता कला कहां की? बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें इस मतलब प्रारंभ कब हुई थी? अनूप सिंह के समय। और इसका सवर्ण काल पूछे तो वो कौन सा है? राय सिंह का काल। ठीक है, उस्ता कला बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रकारी। प्रमुख कलाकार इसामुद्दीन उस्ता है, जिन्हें पद्मश्री कब मिला था? 1986 में मिला था साथी। ठीक है, इसके बाद बात करें अपनी सांगरी। ठीक है, सांगरी किसे कहा जाता है? जो खेजड़ी वृक्ष की फली होती है उसे क्या कहा जाता है? खेजड़ी का फल, इसे क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। अगर हरी अवस्था में है तो इसे क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। अगर सूखा है तो उसे क्या कहा जाएगा? खोखा। ठीक है साथियों, और खेजड़ी का जो चारा है उसे क्या कहा जाता है? लूंग या लूम कहा जाता है। ठीक है, एक बार रीट में पूछा गया था कि जो खेजड़ी का हरा चारा है उसे क्या कहा जाता है? हरा या सूखा चारा हो तो इसे क्या कहा जाता है? लूंग या लूम कहा जाता है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे सांगरी किसे कहते हैं? खेजड़ी का जो हरा फला होता है उसे क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। अगर सूखा है तो उसे खोखा कहा जाता है। और उसके चारे को क्या कहा जाता है? लूंग या लूम कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया होता है साथियों। ठीक है, इसके बाद बात करें 18 नंबर और महत्वपूर्ण अपने लिए कि अभी अभी 2026 में क्या मिला है? नागौरी जो अश्वगंधा है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है साथियों। पहले 22 थे और 2026 में नागौरी अश्वगंधा को मिलने के बाद कितने हो गए अपने जीआई टैग? 23 हो गए साथियों। ठीक है, तो ये 18 तो क्या है? राजस्थान के जो उत्पाद है उनको मिला है, वो क्या है? 18 हमने बात की है क्रम से। आगे बात करेंगे संयुक्त उत्पाद, जिसमें राजस्थान को अन्य राज्यों के संयुक्त मतलब साथ में जीआई टैग मिला है। वो कौन कौन सा है अपना? एक है फुलकारी, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है? जीआई टैग मिला है साथियों। कब मिला था? 2011 में मिला था। अंतिम बात कि लोगो को जीआई टैग, लोगो क्या होता है? स्पेसिफिक, अगर किसी की भी बात करें, कंपनी बात करें, किसी कोचिंग की बात करें, उसका स्पेशल एक लोगो होता है। तो जो हमने पढ़ के हैं अभी जीआई टैग, उनमें मतलब क्या है? उनकी जो लोगो है उनको भी क्या है? 4 को जीआई टैग मिला है। बात करें कोटा डोरिया, बात करी थी कहाँ की है? कैथून है कोटा की, तो उसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसके अलावा ब्लू बैटरी जयपुर की, इसके बाद मोलेला कला राजमंद की है, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद बात करें कठपुतली लोगो, उसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है साथियों। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण जीआई टैग। याद रखना है, हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और करंट जीके के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीआई टैग कितने हो चुके हैं? 23 हो चुके हैं। 23वां जीआई टैग किसे मिला है? तो वो किसे मिला है? नागौरी अश्वगंधा को मिला है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।